तो आगे बढ़ें। हम लोगों में जो फाइलें बनी हैं ये हैं, राइट क्लिक किया हमने। इसको हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोडिंग देखना है तो ओपन विथ नोटपैड, और अगर हमें इसे डायरेक्ट किस में खोलना है, मैंने भी देखा था हम लोगों ने कल कि कुछ प्रॉपर्टी हमारे फायरफॉक्स में काम नहीं कर रही हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसको गूगल क्रोम में खोला था। किस में खोला था? गूगल क्रोम में। तो भले इसमें बाय डिफॉल्ट क्या दिखाई दे रहा है, फायरफॉक्स दिखा रहा है, हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो डिफॉल्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कहाँ से होता देखिए, हम डबल क्लिक करते हैं तो अपने से किस में खुलता है, फायरफॉक्स में। किस में खुलता है? हम चाहते हैं डबल क्लिक करें तो किस में खुले, गूगल क्रोम में। वो भी सीख लीजिए, राइट क्लिक करोगे आप, शो मोर ऑप्शन, उसमें प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ लिखा फायरफॉक्स, यहाँ लिखा चेंज, चेंज में क्लिक करिए। चेंज में जाएंगे तो जितने भी ब्राउजर रहेंगे यहाँ दिखाई देने लगेगा। हमको किसको सिलेक्ट करना है, गूगल क्रोम को, और यहाँ करने के बाद सेट एज डिफॉल्ट कर दिया हमने। अब आप जब डबल क्लिक करोगे तो पहले से ही अपने से किस में खुलेगा वो, समझ में आई बात? ये लीजिए, हमने इस फाइल को क्या कर दिया, खोल दिया। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं अपन लोग। तो दाएं तरफ हमारा क्या होगा, कोडिंग होगी। बाएं तरफ क्या हो गया हमारा, किसी बच्चे ने इसी में छेड़खानी किया है। अब जो भी किया उसने सीखे होंगे इसी में, है ना। चलो कोई बात नहीं, अपन उसकी भी समस्या दूर करेंगे। फोटो ही हटा दिया ना उन्होंने। फोटो रखे थे ना अपन फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर फोटो है क्या? नहीं है ना। जब फोल्डर के अंदर फोटो है ही नहीं तो फोटो आएगी कैसे? नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं, इसको निपटाते हैं इसकी समस्या को। मिनिमाइज कर दिया हमने। फोटो हम कोई दूसरी ले लेते हैं। इन्हीं फोटो का हम चयन कर लिए। कहाँ रख लेते हैं, जिस फोल्डर में हमने अपने बाकी फाइलों को रखा है। ठीक है, ये लीजिए मैंने यहाँ ला लिया। ठीक है, हम शुरू से बात करेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि कॉपी पेस्ट तो हो गया, काम हो गया, लेकिन फाइनली हमसे बनता नहीं है। ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पहले देखिए, एचटीएमएल वाली बात तो क्लियर है सबको अब, ठीक है ना। एचटीएमएल यहाँ बंद हो गया, ठीक है, सही चल रहा है। हेड वाली बात भी क्लियर हो गई कि गारवी कंप्यूटर कॉलेज लिखा आपने देवतलाब, ये भी क्लियर है। टाइटल वाली भी बात हो गई, मंडे वाली क्लियर है। बॉडी बीजी कलर हमने येलो किया, ये भी बन जाता है सबसे, ये भी ठीक है। मार्क्यू किया हमने, यानी किसी चीज को रोटेट किया, ये भी बन जाता है। क्लियर है ना? ठीक है। अब बात आ रही थी आपकी कहाँ, इमेज एसआरसी की, ठीक है ना। इसको मैंने हटा दिया एकदम प्रॉपर, क्या किया हमने, हटा दी। इसको भी हम हटा रहे हैं, इसकी यहाँ जरूरत हमें नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर है। फाइल को सेव किया हमने, और ये हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश। ठीक है, हमको तस्वीर लेके आना है, पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप लिखिए। पहला काम क्या करना है, टैग लेना है IMG। क्या लेना है, चाहे आप IMG SRC लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। IMG SRC तो हमने ले लिया क्या, IMG क्लियर है। और यहीं पे हमें बंद भी करना है, ये बात ना भूलिएगा, \IMG स्पेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें IMG के अंदर आना है, IMG के स्पेस लिया हमने। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, SRC ये SRC मतलब सोर्स, SRC मतलब इक्वल टू डबल इन्वर्टेड, ये भी आप सीख लीजिए। आपने देखा होगा जब हमने हाइट और विड्थ दिया था वहां डबल इन्वर्टेड नहीं लिया था, लेकिन यहाँ डबल इन्वर्टेड ले रहे हैं। जब रेड लिखा था हमने, बीजी कलर इक्वल टू रेड, तो डबल इन्वर्टेड लिया था, लेकिन जब उसकी विड्थ दिया था 400 500 तो हमने नहीं लिया था। यानी ये चीज ये हमें बताता है कि जब हम नंबर न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे तो इन्वर्टेड नहीं लेना है। क्या सिखा रहा हूं मैं,
जब न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे, जैसे विड्थ लिया हमने, विड्थ 500 किया, तो वहां पर इन्वर्टेड कामा नहीं लेना है। और जब हम ABCD लिखते हैं तो वहां पर क्या लेना पड़ता है हमें, इन्वर्टेड कामा। याद रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ABCD पाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए क्या लेंगे, इन्वर्टेड कामा। और कौन सा वाला, डबल इन्वर्टेड वाला, ठीक है ना। इन्वर्टेड दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड तो इमेज SRC डबल इन्वर्टेड ले लिया हमने, ठीक है ना। अब वो तस्वीर कहाँ रखी हुई है, तो तस्वीर कहाँ रखी हुई, उस फोल्डर के अंदर रखी हुई है ना। तो ये वेब पेज के अंदर हम चले गए, फोल्डर का एड्रेस कहाँ मिलेगा, यहाँ हमने क्या किया, कॉपी Ctrl+C कर लिया हमने, और कहाँ आ गए, जहाँ हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो यहाँ हमने क्लिक किया बीचों बीच और पेस्ट कर दिया। किसी को दिक्कत हो अभी बताइए, कॉपी पेस्ट किया, कहाँ से आया ये, फिर से देखो, यहाँ गए अपन, यहाँ क्लिक किया Ctrl+C, ये पाथ हमारा क्या हो गया, कॉपी नहीं दिखाई दे रहा क्या, कोई दिक्कत किसी को, ये हमने क्या लिया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है ना। और इसको कॉपी करने के बाद कहाँ आए, नोटपैड में आए, और नोटपैड में हमने क्या किया, इनके बीचों बीच अपना कर्सर रखा, ठीक है ना, कहाँ, यहाँ पर, और ये हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। क्लियर है बात इधर वाले सिस्टम बंद करवा दीजिए। चलो पेस्ट तक की बात तो क्लियर है ना। आपने किसका पाथ दिया है, उसके दरवाजे तक का, उसके यानी उस फोल्डर की जानकारी दिया है आपने, कि इसके अंदर यहाँ जाओगे तो आपको फोल्डर मिलेगा, कौन सा फोल्डर मिलेगा, वेब पेज वाला। लेकिन उसके अंदर तो 5-6 फोटो है, तो कौन सी फोटो का चयन करना है आपको, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस फोटो का नाम भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। हम इसलिए कॉपी पेस्ट बताते हैं ताकि आपसे गलती ना हो, आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टाइप करोगे, देख के लिखोगे, तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं मिसिंग होगी, और उसकी बदौलत क्या होगा, आप एकदम परेशान रहोगे। तो बेहतर क्या है, कॉपी पेस्ट करोगे तो गलती नहीं होगी उस फोटो के अंदर हमको क्या करना है, हमें फोटो लेनी है, मान लीजिए पहले नंबर की, ठीक है ना, तो हम F2 दबा देंगे। F2 से होता है रीनेम, क्या होता है, हर जगह होता है, ठीक है ना। Ctrl+C कर लिया हमने, क्या किया हमने, यानी वो नाम हमारा क्या हो गया। ये तो अच्छी बात, हमने सिर्फ नाम बस लिखा है, कई बार तो फोटो में हमने कहा होगा, मान लीजिए आलोक कॉपी 1 कॉपी 2 कॉपी 3 1 वगैरह, बहुत बहुत लंबा नाम रहता है, ठीक है ना। गूगल वगैरह से अगर आप किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो कई बार बहुत बड़ा नाम रहता है, तो बहुत बड़ा नाम रहेगा तो लिखने में दिक्कत होगी, अंडरस्कोर वगैरह इस्तेमाल किया गया तब भी परेशानी होगी। इसलिए हमको क्या करना है, F2 से रीनेम करके और Ctrl+C कर लेना है। यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ आना है, और यहाँ क्या करना है, हमें फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना, किसका, हो सकता है आप लोगों ने स्लैश ना इस्तेमाल किया हो, या हो सकता है हमने बैक स्लैश इस्तेमाल किया हो, इस वजह से भी फोटो नहीं आती, ठीक है। बैक स्लैश किसी चीज को रोकने के लिए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी चीज को रोकने के लिए होता है, और फॉरवर्ड स्लैश किसी को आगे बढ़ाने के लिए होता है। बैक स्लैश आप इस्तेमाल करते हैं कहाँ, टैग को रोकने के लिए, देख लीजिए, टैग को रोकने के लिए बैक स्लैश का इस्तेमाल करते हैं ना, और आगे बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का, ठीक है, दोनों की ध्यान रहे। तो हमने क्या लिया, फॉरवर्ड स्लैश और पेस्ट कर दिया क्या, उस फोटो का नाम। बात यहाँ तक होती तो भी बात बन जाती, लेकिन अभी एक ठो काम बचा है हमारा, और वो ये है कि इस फोटो का फॉर्मेट हमें जानना जरूरी है, क्या है, PNG, क्या लिखा है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा JPEG भी लिखा रहता है, तो हाँ JPG का इस्तेमाल, JPG लिखना है, .jpg, ठीक है ना। और JPG है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, नाम के आगे PNG। तो हम फिर से आ गए यहाँ, और क्या लिखेंगे, ये यहाँ हमारा कर्सर है, .png,
NG। अब बताइए किसी की दिक्कत हो इससे तो बताइए। अभी तक जो हमने काम किया है, पहले क्या किया हमने, इमेज लिया, बंद किया, SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड लिया, फिर फोल्डर का पाथ कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर फॉरवर्ड स्लैश लिया, फिर जो फोटो लाना चाहते हैं उसका कॉपी रीनेम किया, ठीक है ना, फिर क्या किया, उसको पेस्ट किया, फिर क्या किया हमने, उसका फॉर्मेट सेलेक्ट किया, बस काम हमारा हो गया। एक इस सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमेशा इसी चीज के लिए बोला जाता है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को निपटा लो पहले, ठीक है। फाइल को सेव कर दीजिए और हम आ जाएं कहाँ पर, जो हमारी फाइल ओपन है यही है। फाइल को F5 कर दिया हमने, ये देखिए तस्वीर आ गई। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी नहीं आई? फोटो को तो आना ही था, वो तो आ ही जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। आगे बढ़े अपन। एक बार कोई फार्मूला काम कर जाए, एक बार कोई फार्मूला काम कर जाए, फिर तो वो फार्मूला कॉपी और पेस्ट होता है। सही बात है ना? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा एकदम रन कर गया सही सही से। फोल्डर के अंदर हम इसलिए बोलते हैं तस्वीरों को रखने के लिए, पहली चीज तो आपको पाथ ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, अब उसी के अंदर रखोगे तो हर बार पाथ वही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। हमारा इमेज SRC यहाँ से शुरू हुआ है ना, कहाँ खत्म हुआ, यहाँ। इसको आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C से, ठीक है। कंट्रोल से कॉपी कर लिया हमने और इंटर कर दिया हमने, फिर से रख दिया उसको। बताइए बात समझ में आई सबको? ठीक ना? सेव करना ना भूलें। अगर हम यहीं जाते हैं तो F5 दबा देंगे तो दूसरी फोटो आ गई। लेकिन हमें दोबारा ये वाली फोटो नहीं लेके आना है, ये वाली फोटो नहीं ले, दूसरी फोटो लेके आना है। तो दूसरी फोटो का सिर्फ क्या चाहिए हमें, नाम और एक्सटेंशन। तो ये फोल्डर हमारा खुल गया, इसको बंद कर दें, ठीक है। दूसरी फोटो मान लीजिए ये है, तो इसको हमने F2 किया, कंट्रोल C किया, हो गया। अब फोटो का फॉर्मेट यहीं से पता कर लिए क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम कहाँ आ जाएंगे, फिर से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर PNG के पहले का सिलेक्ट जो है, नाम हटा देंगे और पेस्ट कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत किसी को? और हम क्या आ जाएंगे कहाँ पर, अपने फाइल में, इसको रिफ्रेश कर देंगे तो फोटो हमारी क्या हो जाएगी, चेंज। देखो गलत हो गया कुछ, A डबल आ गया, वो हमने डिलीट नहीं किया था शायद, अनन्या नाम है उसका, तो आन दूसरा हो गया था। क्या नहीं बोल रहा हो रहा है? फाइल को सेव किए हैं यार, फिर से देखते हैं, परेशान नहीं होना है। F2 किया हमने, कंट्रोल C किया हमने, PNG ही है, अनन्या.png, सेव किया हमने, आ गई। बड़ी फोटो है इसलिए वो क्या हो, बड़ी फोटो इस वजह से क्या हो रहा है, वो बड़ी दिखाई दे। साइज सही, अगर हम चाहते हैं सभी की सभी फोटो क्या हो जाए, एक साइज का हो जाए, तो ये भी मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? हम सबकी साइज क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। पहले बताओ तस्वीर आना बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, सरल हो गया ना। अब हम ये चाहते हैं कि आलोक के नीचे आलोक नाम लिखा रहे, फोटो के नीचे नाम लिखा रहे। मोबाइल जब खरीदने जाते हैं तो उसमें नीचे लिखा रहता है, ये वाला मोबाइल, इसका नाम ये है, इसकी प्राइस ये है, लिखा रहता है ना। तो हम चाहते हैं उनके नीचे क्या रहे, नाम रहे। तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपने टैग लिया है, कौन सा टैग लिया है, पहले साइज ले लें फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए दोनों अलग अलग है, ये बात ना भूलिएगा। आप चाहे तो इसको फुल स्क्रीन कर दो तो एक लाइन में समझ में आ जाएगा। ये इमेज यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, ये इमेज यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। IMG टैग यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। यहाँ हम क्या कर देंगे, लिख देंगे HEIGHT इक्वल टू, इन्वर्टेड नहीं लेना है, कितना ले लिया हमने, 150,
ठीक है, कॉमा कर दिया, स्पेस कर सकते हैं, WEI चाहिए, WE नहीं चाहिए, WIDTH, ठीक ना। विड्थ क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल टू, इसको भी मैंने कर दिया 150, ठीक है ना, कंट्रोल S कर दिया। और इसको कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C कहाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं, किसी को आपत्ति हो बता दीजिए भैया। इसको खोला हमने, और ये लीजिए, दोनों एकदम सेम टू सेम साइज में हो गए। क्लियर है सबको बातें, अच्छा लग रहा है। दूसरी बात करें अपन आगे, ठीक है ना। आगे हमें बात करना था कि हमें इनके नीचे नाम लिखना है, इनके नीचे नाम लिखना है। तो ठीक है, ये बताइए, आपने IMG टैग लिया, शुरू किया, बंद किया ना। IMG टैग कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, माउस दिखाई दे रहा है, और कहाँ खत्म हुआ, यहाँ। तो हम दोनों के बीच में लिख दें। पहले वाले का क्या नाम है, आलोक, नहीं ये क्या हो गया, ठीक है, फाइल को सेव करना ना भूलें। और इनके बीच में क्या लिख देंगे, अनन्या गोस्वामी। ठीक है, छोटी कर लें साइज, यहाँ आ गए, फाइल को F5 कर दिया, ये काम हमारा हो गया। बगल में आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम भी दूर करेंगे आगे चल के। कहाँ हो रहा है वो, बगल में, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, पहले बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं होगी, हो जाएगी, चलो अच्छी बात है। एक ऑप्शन होता है ब्रेक, ब्रेक लगा के देखें क्या इसमें, नीचे तो आ जाता है, लेकिन इस फोटो के बराबर आता है नीचे। आ जाता है, ठीक है। कैसे होगा, एक तो ऑप्शन होता है ब्रेक ऑप्शन, BR, ब्रेक मतलब वो नीचे चला आएगा, कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया, वो नीचे आ गया। लिखा है ना हमने, कहाँ पर लिया है, जहां पर हमने उनका नाम लिखा है उसके पहले हमने लिया ब्रेक ऑप्शन। टैग का नाम लिख लीजिए, ब्रेक। इसके आगे लिख लीजिए, नई लाइन के लिए, नई लाइन के लिए, यानी नई लाइन आती है इससे, ठीक है ना, क्या आती है, नई लाइन। चलिए इसको हम हटा देते हैं, इनके नाम को, इनके भी नाम को। अब नए टैग के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो टैग में हमने क्या क्या सीखा, HTML सीखा, हेड देखा, टाइटल देखा, बॉडी देखा, मार्क्यू देखा, IMG देखा। यहाँ तक की बात क्लियर है, कौन क्या काम करता, क्लियर है। अब हमें आगे बात करना है टेबल के लिए, किसके लिए, टेबल के लिए। एक बात और मैं आपके दिमाग में डाले दे रहा हूं, आपको लगता होगा ना कि जो हमने ऊपर गारवी कंप्यूटर कॉलेज लिखा थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको लगता होगा ना कि जो हमने ऊपर गारवी कंप्यूटर कॉलेज लिखा वो दूसरे कलर में हो जाए, मुमकिन है, मुमकिन है। जो आप सोच सकते हो एकदम सही सोचते हो, दूसरी वाली बात है, जो आप सोचते हो एकदम सही सोचते हो। यदि अगर आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल सही सोचते हो, और अगर आप ये सोचते हो मैं नहीं कर सकता हूं तो बिल्कुल सही सोचते हो। दोनों बातें सही है, क्योंकि आप सोच ही रहे हो कि नहीं करना है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि किया जा सकता है,
ये करना है तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो बिल्कुल हो सकता है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ऊपर जो लिखा हमने गारवी कंप्यूटर कॉलेज, उसका कलर चेंज करना है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अभी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपन। आपको पहले नई चीज सिखाएंगे, फिर पुरानी चीज में अपन समय गुजारेंगे। ओके। नया क्या है, टेबल। क्या है, टेबल। तस्वीरें आ गई, वो सारा काम हो गया, ठीक है ना। हमें बात करना किसके लिए, टेबल के लिए। हमने बोला एक्चुअली प्रोग्रामिंग एक आदेश है, क्या है, कमांड होती है ना। क्या होती है वो, हमने बोला कंप्यूटर टेबल, वो एकदम रेडी मोड में आ गया। क्या हो गया, रेडी मोड में आ गया। टेबल लानी है यार हमको। क्या लानी है, टेबल क्या होती है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो एकदम तैयार हो गया वो, क्या हो गया, अरे हमको क्या लेके आना है, टेबल लेके आना है। तो हमने बोला टेबल, TABLE। चालू की तो बंद कौन करेगा, TABLE। बराबर बात। टेबल किस किस से बनी होती है, रो और, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल रो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, टेबल रो। तो टेबल रो का जो हमारा हर काम किससे होगा, टैग से। हर काम किससे होगा, टैग से। तो टेबल रो के लिए क्या लेना, TR लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, TR। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ टैग लिख सकते हो बस, TR, और आगे लिख दो टेबल रो के लिए, टेबल रो के लिए। टेबल लिख लो, उसके आगे लिखो टेबल बनाने के लिए, फिर TR लिखो टेबल रो के लिए। जो जहां लेना है उसको वहीं बंद करना है, ठीक है ना। टेबल रो लिया हमने, टेबल रो को वहीं बंद कर देना है। तो टेबल रो को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बात समझ में आई। अब आगे क्या करना, दोनों के बीच में आ जाना है। हमने बता दिया, पहले बोला टेबल ले आओ, फिर बोला टेबल रो ले आओ। अब टेबल डेटा ले आओ। क्या ले आओ, टेबल डेटा ले आओ। तो टेबल डेटा कैसे आएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी बात समझ लीजिए पहले। हमने कंप्यूटर को बोला, क्या बोला, टेबल। क्या बोला, टेबल। तो टेबल जब आप बोलोगे तो क्या करोगे, वो समझ गया, क्या समझ गया, क्या समझ गया, काम करना कि नहीं करना है। मार्क्स से तो ठीक है, क्यों काम नहीं कर रहा भैया। हम्म। चलो टेबल हमने बताया, तो क्या समझ गया कि भैया एक तो डायग्राम बनाना है, कैसे, ऐसा, इसी से बताते। फिर ये भी काम करेगा, लेकिन काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा पता करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वो समझ गया कि ये हमारी क्या चाहिए, इसको टेबल चाहिए। फिर हमने बोला टेबल रो ले आओ। क्या ले आओ, तो वो समझ गया कि हमको क्या करना है, ये टेबल रो ले आना है। क्या ले आना है, टेबल रो। टेबल रो ऐसे ही बनेगा ना,
टेबल रो ले लिया आपने। अब रो तो ले लिया भाई, बताओ कितने कॉलम चाहिए, बताना पड़ेगा ना कितने कॉलम चाहिए। तो हमने बोला टेबल डाटा, क्या बताया, डाटा देंगे तब ना वो उसको व्यवस्थित करेगा। तो पहला टेबल डाटा देगा तो वो यहाँ पे रख देगा, कहाँ पे रखेगा, यहाँ पर, जो भी रहेगा, काखा गाघा ABCD 1 2 3, नाम, सरनेम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ तो लिखोगे, पहला टेबल डेटा हो जाएगा। फिर से बोला आपने, फिर से टेबल डाटा, क्योंकि टेबल डाटा को लेओगे, टेबल डाटा को बंद करोगे, उसके बीच में जो लिखोगे वो किसके रूप में आ जाएगा, टेबल डेटा के रूप में। फिर से लेओगे तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, दूसरा टेबल डाटा आ जाएगा, इसको बोलते टेबल TD। समझ में आई बात। फिर तीसरा लेगो, तीसरा जब तक चलोगे तो आपके साथ चलेगा, और जब आप उसको छोड़ दोगे, नया टेबल रो ले लोगे, तो पुराना टेबल रो क्या हो गया, वहीं बंद हो गया था ना, वहीं बंद किए थे कि नहीं बंद किए थे, तो वहीं बंद हो जाएगा। तो फिर वो क्या करोगे, नीचे अगर आना है तो नया लेना पड़ेगा, फिर से टेबल रो। ठीक है। अब इसको देखें अपन लोग वहां प्रोग्रामिंग में हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअल में क्या है पेन तो आपके दिमाग की हिसाब से चल जाता है, लेकिन प्रोग्राम कोड के हिसाब से चलता है। तो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं किससे, कंप्यूटर से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम किससे बात करते हैं, कंप्यूटर से। तो वो अब हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लिख के। ठीक है, तो ये हम आ गए यहाँ। तो ये लीजिए, टेबल ले लिया हमने, फिर क्या लेना था, टेबल रो। तो टेबल रो ले लिया हमने, इसको बंद भी कर दिया हमने, ठीक है ना। और टेबल रो के बाद हमको क्या लेना पड़ेगा, टेबल डाटा, यानी किसका लिखना है काम, जो जहां लेना वहीं बंद करना, जो जहां लेना उसको वहीं, टेबल डाटा यानी TD, क्या लेना पड़ेगा हमें, TD। चालू भी किया, और एक रो के अंदर कितनी भी टेबल डाटा हो सकती है ना, एक रो के अंदर कितने ही कॉलम हो सकते हैं ना, ठीक है ना। अभी मैं TD बता रहा हूँ, फिर ये भी बताऊंगा कि जो सबसे ऊपर होती है वो थोड़ा बोल्ड करना पड़ता है ना, उसको टेबल हेड बोलते हैं, टेबल हेड। तो अभी TD से आप समझ जाओगे, परेशान ना होइए। पहले नंबर में क्या लिखना, सीरियल नंबर लिखोगे नहीं लिखोगे, सेव किया हमने, और ये यहाँ आके रिफ्रेश कर दिया हम, देखिए SN दिखाई देने लगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अच्छा, अब देखिएगा, पहला काम तो आपने कर लिया, क्या कर लिया आपने, सीरियल नंबर के लिए ले लिया आपने। दूसरे नंबर में फिर से हमको लेना है क्या, टेबल डाटा ही लेना है, लेकिन रो वही रहेगी कि दूसरी रहेगी, रो वही रहेगी कि दूसरी रहेगी, रो वही रहेगी कि दूसरी रहेगी, बताओ पहले। रो तो वही रहेगी ना, ठीक है ना। तो ये लीजिए, हमने क्या किया, फिर से जब वही रो रहेगी तो इसी रो के अंदर हमको क्या ले लेना है, दूसरा टेबल डाटा, और सीरियल नंबर को क्या कर देंगे इस बार, नाम। अगर इतना समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम रुक जाएंगे। समझ में आएगा तभी यस बोलना, नहीं तो ना बोलना, ठीक है ना। और जिसको अभी नहीं समझ में आया है, तो चूंकि टेबल है, टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, क्या होता है, जैसे आपने IMG लिया था, IMG का SRC होता है, उसी प्रकार जैसे आपने बॉडी लिया था, बॉडी का BG कलर होता है, उसी प्रकार से टेबल का क्या होता है, बॉर्डर होता है, क्या होता है। तो टेबल में हमने क्या डालना है, बॉर्डर, टेबल स्पेस करना है क्या, बॉर्डर, इक्वल टू, नंबर बताना है, नंबर हमने ले लिया मान लीजिए 5, फाइल को सेव कर दिया, और यहाँ देखिए बॉर्डर भी बताने लगेगा। टेबल था, बॉर्डर नहीं था, अधूरा था, टेबल था, बॉर्डर नहीं था,
अधूरा लग रहा था। अब हमको समझ में आया, अच्छा टेबल की बात हो रही है। तो टेबल में पहले लिया आपने, पहले ही बता दीजिए, आपने रो लिया ना, अभी पहली रो चल रही है ना। पहली रो में आपने एक बॉक्स में लिया क्या, सीरियल नंबर, एक बॉक्स में क्या लिया आपने, नेम, नेम के नीचे नाम 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 लिखते जाओगे, और सीरियल नंबर के नाम 1 2 3 4 5 6 लिखते जाओगे, और नाम के बाद क्या लिखना चाहोगे, एड्रेस मान लीजिए, एड्रेस लिखना चाहोगे, ठीक है लिख देते एड्रेस। एड्रेस किस में रहेगा, उसी रो में रहेगा कि दूसरी रो में आएगा, ये बात समझ में आ गई। अब उसी रो में रहेगा तो हमारा पहला रो यहाँ से शुरू होके, ये यहाँ से शुरू हो गए लास्ट तक, यहाँ तक खत्म हो रहा है ना, तो वो खत्म होने से पहले ही हमें लेना है, खत्म होने से पहले ही लेना है। तो ये खत्म कहाँ होगा, यहाँ, तो हम यहाँ खत्म होने न देंगे इसको। कॉपी किया था ना हमने, पेस्ट कर दिया, अब इसका नाम क्या देना चाहते हो आप, चलो एड्रेस लिख दें, और यहाँ हम जाके सेव कर देंगे, और यहाँ जाके हम रिफ्रेश कर देंगे। आ गया, बातें समझ में आने लगी प्रॉपर, ठीक है। एक और मोबाइल नंबर लिख दें, ठीक है। तो अब क्या करना है, फिर से हमको अभी उसी रो में लेना है, उसी रो में लेना है ना, तो फिर से हमने क्या कर दिया, कॉपी किया है इसलिए पेस्ट कर रहे हैं बार बार, ठीक है ना। आपको जब ऐसा लगे ऊपर नीचे हो गया, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, बंद हो जाने दो। हमको क्या कर लेना है, कॉपी और पेस्ट कर लेना है, और जहाँ सीरियल नंबर लिखा था वहां क्या लिख देंगे अपन, मोबाइल नंबर, ठीक है। दिखा मोबाइल नंबर, जब आपकी लाइन, देखो हम तो फिर भी थोड़ा दूर बैठे हैं, और हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको दिखाई दे प्रॉपर। आप फॉन्ट में जाके, एडिट के अंदर फॉन्ट में जाके क्या करोगे आप, फॉन्ट से इसकी साइज कम कर लीजिएगा, इसमें दिख नहीं रहा, आप लोगों में दिखाई देगा, कहाँ है, ये है ना, उसमें दिख नहीं रहा, पहुंचाएगी सेटिंग का ही में, ठीक है ना। यहाँ साइज दिया ना 20, इसको क्या कर सकते हो आप, कम कर सकते हो, ठीक है ना, 14 कर देना। तो क्या होगा, आपके जो 2 लाइन में आ रहा है प्रोग्रामिंग, वो क्या हो जाएगा 1 लाइन में, ठीक है। हम 20 ही रखते हैं, तो कि चूंकि आपको दिखाना है ना हमें, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। बॉर्डर बराबर 5, फाइल को सेव कर दिया हमने, और यहाँ जाके हमने देखा, इसको रिफ्रेश किया, ये भी काम हो गया, हो गया। अब अगली बात, अगली रो लेना है, क्या लेना है, अगली रो। तो थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन कर दे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, मजा आ जाएगा आपको। हमारा काम है, पहला रो ये है ना। दूसरा लोगे, दूसरा रो लेओगे तो वही कहानी ना होनी है, टेबल डेटा वही रहेगा, फिर से टेबल डेटा आएगा, फिर से टेबल डेटा खुलेगा, फिर से बंद होगा। हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लें, हमने बोला था ना एक बार फार्मूला बन गया, दोबारा क्या होना है उसका, कॉपी और पेस्ट ही होना है, ठीक है। पहले सेव करके दिखा दें आपको क्या कहना चाह रहे हैं। हमने देखा कॉपी पेस्ट किया तो एकदम सेम टू सेम नीचे आ गए, आ गए ना। अब क्या, सीरियल नंबर की जगह 1 कर देंगे, नाम की जगह आपका नाम डाल देंगे, एड्रेस की जगह आपका पता डाल देंगे, मोबाइल की जगह मोबाइल नंबर डाल देंगे। कैसा लगा मेरा मजाक, हाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो पहले क्या, सीरियल नंबर की जगह क्या लिख देना है, 1, नाम की जगह क्या लिख देना है,
फिर एड्रेस की जगह क्या लिख देना है, मोबाइल की जगह क्या लिख देना है, फाइल को सेव कर देना है। ये लीजिए आपका काम हो गया। समझ में आई बात? जो लोग दोनों हाथों को अपने गालों में रख के ऐसे बैठे हुए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आया तो आगे बैठो, ठीक है ना। बड़े बुजुर्ग बड़ा ख्याल रखते थे इन चीजों का। अब होटल जाइए, होटल जाके आदमी की एक आदत सी होती है, हाथ रखेगा टेबल में और सर रखेगा माथे पे। सही बात बोल रहा हूँ ना, झूठ बोल रहा हूँ? हालांकि अब लोग बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, मोबाइल लेके दोनों अंगूठा रखते हैं मोबाइल पे, वो अलग बात है। लेकिन आमतौर में जब आदमी किसी सोच में या संकोच में रहता है तो ज्यादातर हाथ को जाना ही है माथे पे, अपने से चला जाएगा, आपको बताएगा नहीं कि मैं जा रहा हूँ माथे पे, ठीक है ना। बड़े बुजुर्ग रहे, का हो गया लाला, का उन्हें सोच में डूबे है, का तकलीफ है, बड़ा ख्याल रखते हैं बुजुर्ग लोग। यदि उस होटल में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तब, आने तो कोई बने भैया ये ला समोसा ले, खाओ पियो ऐश करो, पैसा पेट करो जाओ, ठीक है ना। खैर आगे बढ़े अपन लोग, यहाँ तक की बात क्लियर हुई? आसान है कठिन? आसिया जो बोलोगे वो सही बोलोगे, आसान बोलोगे तो आसान है, कठिन बोलोगे तो कठिन है। आसान है कठिन? आसान है, ठीक है ना। क्या है? आसान है। एक बार मेहनत कर लो, फिर तो कॉपी पेस्ट करना है अपने को, कौन सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। चलो कुछ इसमें बताना था। पहली बार जब हम किसी टेबल डाटा को लेते हैं तो एक तरह से हम हेडिंग बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? हेडिंग। हेडिंग मतलब कैसे? जैसे हमने ऊपर लिया है सीरियल नंबर लिखा है, तो चाहते हैं सीरियल नंबर थोड़ा बोल्ड में लिखा रहे, नाम लिखा तो नाम थोड़ा बोल्ड में रहे, ठीक है ना। एड्रेस लिया वो थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखा रहे। ऐसी एक उत्सुकता रहती है या ऐसा लगता है हम लोगों को। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जहां जहां टेबल डेटा लिखा आपने उसको टेबल हेड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? टेबल हेड। तो टेबल डाटा का शॉर्टकट क्या होता है? टीडी। और टेबल हेड का क्या होगा? टीएच। वेरी गुड, बहुत समझदार। टीएच, पहले रो को हम कर रहे हैं बस टीएच, ठीक है ना। तो फाइल को सेव कौन करेगा? हम करेंगे। रिफ्रेश कौन करेगा? हम करेंगे। अंतर है थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? हेड है भैया, वो टेबल डाटा है, उसने मना तो नहीं किया ना काम करने से, ठीक है ना। पहले वही व्यक्ति क्या था? नॉर्मल काम करता था, फिर उसी को हमने क्या बना दिया? हेड बना दिया, चीफ बना दिया, लीडर बना दिया, ठीक है ना, डिपार्टमेंटल हेड बना दिया। तो क्या होगा, थोड़ा सा रुतबा तो आ ही जाता है, आ जाता है नहीं आ जाता है। तो उसके पास भी क्या हो गया, वो एकदम मोटा तंदुरुस्त हो गया, जैसे पद प्रतिष्ठा मिली एकदम मोटा हो गया। समझ में आई बात? आगे बहुत जल्दी आ जाती है। आगे बात करें, हमारे पास बहुत सारे लोगों को डाटा लिखना है क्या? जब बातें समझ में आ जाती हैं, समझ में आने लगती हैं, तो फिर समझाना नहीं पड़ता, फिर क्या करना पड़ता है? कॉपी और पेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और सेव करने के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। बाकी डाटा आप करेक्शन कर ही सकते हो, एक को 1 2 3 4 कर सकते हो, नाम को ABCD XYZ कर सकते हो, मोबाइल को तो उनसे मोबाइल नंबर पूछ के ही आप लिख सकते हो। हमारा मन है कि ये टेबल भी घूमने लगे, तो क्या करना पड़ेगा? मार्क्यू लगा देना पड़ेगा। हमारा मन है कि ये जो फोटो ऊपर रखी हुई वो टेबल के अंदर आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? टेबल डाटा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वहां जहां टेबल डाटा में आपने काखा गाघा 1 2 3 ABCD लिया है, वहां पर क्या रखना पड़ेगा? इमेज वाला मोड रखना पड़ेगा। इन्हीं चीजों को अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले ये बता दो यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि नहीं?
सबको क्लियर है? चलो तो इसकी एक ठो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये हमने फाइल लिया और इसकी एक ठो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब एक तरफ से कॉपी करना शुरू करोगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। जो फाइल आपने बना के रखी है उसी में क्या करना है आपको, सुधार करना है। बनाया है ना कल आपने, इमेज तक की बात तो हो ही गई। आपको क्या करना है, उसको सुधारना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। टेबल कैसे काम करता है ये आपने देख लिया। अब हम आ जाते हैं नई टेबल के लिए, ठीक है ना। तो ये हम आ गए नई टेबल के लिए लेके। टेबल यहाँ बंद हो रही है, ठीक है। हम अब नई टेबल बनाएंगे, इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे। एक बार आपने कोई काम कर लिया, फिर हमने बताया ना सिर्फ क्या करता है अपन, कॉपी पेस्ट। तो हम भी इनको सेलेक्ट किए यहाँ से, और क्या कर लिया हमने यहाँ से, कंट्रोल C। और क्या कर लिया हमने यहाँ पे, थोड़ा दूरियां इसलिए रखें ताकि किसी को कोई ऐतराज ना हो, ठीक है ना। वो उनकी टेबल है, हम अपनी टेबल में काम कर रहे हैं। तो टेबल रो डेटा तो हम लेना ही है, लेकिन इतनी ज़रूरत हमें नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको सबको हम हटा देंगे। हटा दिया हमने। टेबल रो यहाँ खत्म हो रहा है, टेबल हेड है यहाँ खत्म हो रहा है। एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए। यहाँ तक की बात पहले दिमाग से पूछ लो, क्लियर है क्या। हमने क्या लिया, टेबल लिया है, बॉर्डर दिया है 5, टेबल रो लिया है, टेबल हेडिंग लिया है, सीरियल नंबर दिया है, टेबल हेडिंग को बंद किया है, टेबल रो को बंद किया है। कंट्रोल S कर दिया हमने, और यहाँ आ गए, रिफ्रेश कर दिया, देखिए नई टेबल आ गई। बताइए सही है, सही है, वेरी गुड। चलो अब हम पहले काम करेंगे क्या, सबसे ऊपर वाले में काम करें, टेबल में बात, वो चीजें टेबल में हिला लेंगे, ठीक है ना। ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, हम चाहते हैं ये इसका कलर हो जाए क्या, रेड कलर हो जाए। कुछ भी लिखे हो आप, उसका कलर हमको क्या करना है, रेड। आप बता दीजिए, आप अपने वर्ड में किसी भी पैराग्राफ को जब आप कलर चेंज करते थे तो कहाँ जाया करते थे, कौन से फंक्शन में जाया करते थे। सुपर स्क्रिप्ट करना होता तो कहाँ जाया करते थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फॉन्ट में जाया करते थे, कहाँ जाया करते थे, फॉन्ट में, ठीक है ना। कहाँ जाया करते थे, तो हमारे पास एक तो टैग है, क्या है, टैग है। तो ये टेबल हेड तो ले लिया हमने, और इसके बीच में क्या ले लेंगे अपन, फॉन्ट क्या ले लेंगे। तो हमने ले लिया भाई टैग, क्या नाम है उसका, FONT, ठीक है। बंद भी करना पड़ेगा, तो शुरू कहाँ हुआ, टेबल हेड के बाद, तो खत्म होगा टेबल हेड के पहले, ठीक है। ये लीजिए FONT। पहले बता दो, यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये हमने उसके साथ जोड़ दिया है फॉन्ट वाली व्यवस्था। लेकिन फॉन्ट में सब कुछ होता है, फॉन्ट की साइज भी चेंज होती है, फॉन्ट का कलर भी सेट होता है, स्टाइल थ्रू भी होता है, स्टाइल भी चेंज होती है, बहुत सारी चीज होता है ना। लेकिन हमको क्या चेंज करना है, कलर। तो फॉन्ट हमारा टैग है, उसका एट्रीब्यूट है कलर, COLOR, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड। क्यों डबल इन्वर्टेड, क्योंकि हमको नाम लिखना है, ABCD का इस्तेमाल करना है, क्या। तो ठीक है, कौन सा कलर आपको पसंद है, फेवरेट कलर है रेड। ये सेव कर दिया हमने, और यहाँ आए, कहाँ आए, यहाँ।
और यहाँ देखा तो हमारा रेड काम कर गया। देखो, जादू सीखने के लिए सिर्फ आपको जादूगर होना नहीं पड़ता, आपको प्रोग्रामिंग सीख लो, वो भी किसी जादूगर से कम नहीं है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं? जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है। और कैसे करते हो तुम, कैसे? सबका ये सवाल है। अगर आपसे प्रोग्रामिंग बनने लगी तो लोग पूछने लगे ये कैसे होता है यार, कैसे कर लेते हो तुम? ठीक है, तो क्या है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ चेंज? शुरुआत में मैंने बोला था, आपको कुछ भी लगता है कि ये कैसे होता है या ये कैसे होगा, किससे पूछना पड़ेगा? या गूगल, या तो गुरु से या तो गूगल से, या तो गुरु से या फिर गूगल गुरु से। पर बताएगा नहीं बताएगा? इसको बोलेंगे क्या, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, वो बता देगा, ले आओ सीखो, बनने लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी चीज को अगर हम कहाँ लेके जाएं, हेडिंग में, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, ये लीजिए, फॉन्ट लिया था ना आपने, यहाँ से हमने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। कर सकते हैं, इसको कहाँ बैठाएंगे अपन लोग, यहाँ बैठाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा, धैर्य बहुत जरूरी है, ठीक है ना? रखा हमने, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखिए, 11वीं कंप्यूटर कॉलेज कहाँ है, यहाँ बाहर है, इसको हमने कट कर दिया। और कहाँ रखना है उसको, सीरियल नंबर की जगह, सेव कर दीजिए। चेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? पहले ताजमहल कहाँ बना था, पहले ताजमहल कहाँ बना था, दिमाग में, ठीक है ना? फिर कहाँ बना, कागज में, फिर कहाँ बना, जमीन में, ठीक है ना? कोई बात नहीं। एक प्रफुल्ल कैरेक्टर को जानते हो आप लोग, प्रफुल्ल को जानते हैं आप लोग? खिचड़ी देखा करो, खिचड़ी में है प्रफुल्ल, और वो हर मर्ज की दवा रखता है। और जब उसको समझ में नहीं आता तब लुढ़का दो, इसको जाने दो, जब ना समझ में आए तो जाने दो। आज इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा इतना। एक चीज और बता दें, आपको टैग लिखते जाना है। फॉन्ट टैग है किसके लिए होता है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, पैराग्राफ के कलर को चेंज करने के लिए। लिखते जाओ, ठीक है ना, तब बनेगी बात। 2-4 दिन और पढ़ोगे प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, उसके बाद कहाँ पहुंच जाओगे आप, दूसरे सब्जेक्ट में। अभी इसमें हम कल क्या बताएंगे आपको, कैसे एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं। वेबसाइट में क्या एक ही पेज रहता है? अभी तो हम सारा काम एक ही पेज में कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक शॉपिंग वेबसाइट बनाते हैं, शॉपिंग में मोबाइल सर्च करना, तो मोबाइल वाले में क्लिक करोगे, मोबाइल में तो सिर्फ मोबाइल मोबाइल की दुकान खुलेगी, ठीक है ना? फिर आप किसी में क्लिक करोगे जिससे संबंधित, मान लीजिए आपने क्लिक कर दिया किसमें, कपड़े में, तो कपड़े कपड़े की दुकान खुलेगी। कंप्यूटर में क्लिक किया, कंप्यूटर कंप्यूटर की दुकान खुलेगी। कॉन्टैक्ट में क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट वाली डिटेल खुलेगी, ठीक है ना? उस तरह से अलग अलग पेज बनाना सीखेंगे अपन लोग। पहले कुछ चीजें जैसे बेसिक चीजें हम सीख लिए, टेबल वगैरह बनाना सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। कुल मिला के ये है कि वो जितने भी टैग रहेंगे वो अपना काम करेंगे, चाहे उसको जहां बैठा दो, चाहे टेबल के अंदर बैठा दो और चाहे तो नॉर्मल बैठा दो, ठीक है ना। तस्वीरों को भी हम क्लिक करने पे लिंक बना सकते हैं, कि फोटो में क्लिक करें तो होता है ना ऐसा, फोटो में क्लिक करते तो पहुंचा देता है ना मोबाइल वाले में, वीडियो में क्लिक करते तो वीडियो प्ले हो जाता है ना, किसी फाइल में क्लिक करते तो डाउनलोड हो जाता है ना, तो सारा काम हम सीख सकते हैं, ठीक है। पूछिए सवाल।
पूछिए। गारवी कंप्यूटर कॉलेज अभी क्या छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हेड तो है, ये फॉन्ट का कलर भी दिया है। एक और टैग होता है H1 हेडिंग टैग। क्या होता है? शुरू किया आपने कहाँ? गारवी कंप्यूटर कॉलेज के पहले, और बंद करो कहाँ? गारवी कंप्यूटर कॉलेज के बाद। क्या लिया हमने टैग? नहीं समझ में आई बात? H1 का क्या क्या है? हेडिंग होती है। अब 1 से लेके 5 तक होती है, ठीक है। H1 लिया तो इतनी बड़ी साइज रहेगी, और H2 लिया तो कितनी बड़ी साइज रहेगी? कम हो जाएगी, बड़ी नहीं होगी। देखिएगा, ठीक है ना। H1 सबसे बड़ी साइज। आज के लिए इतना ही।